श्लोक संख्या 5 से पाठ, 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्भिर्वाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। फिर स्मरण करें कि उपासना दो प्रकार की हो गई, एक निर्गुण की उपासना, दूसरी सगुण की उपासना। सगुण की उपासना भी निराकार ईश्वर की, साकार ईश्वर की, इस प्रकार की उपासनाएं हो सकती हैं। निर्गुण निराकार की उपासना कठिन पड़ती है। ये भगवान ने बताया पहले 5वें श्लोक में। क्लेशोधक्तस्तेषाम्, उनको जो है उनके लिए अधिकतर उनको निर्गुण की उपासना क्लेशकारी होती है। ये भी देखा कि यह निर्गुण की उपासना क्लेशकारी किनको होती है? देहवद्भिर्वाप्यते, जो देहाभिमानी हैं। देहाभिमानी माने कि माने ऐसा नहीं कि अभिमान करते हैं। देहाभिमानी माने देह में मैं बुद्धि, बस इतनी, ये शरीर ही मैं हूं, इस प्रकार की धारणा जिनकी है। उसमें बाती की वेदांत में कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं, देहाभिमानी। कि देहाभिमानी बोला जाता तो उसका तात्पर्य केवल अभिमानी के माने नहीं कि वो अपने हाथ पैर फटकाता हुआ और बड़ा दिखाता हुआ घूम रहा हो, ऐसा मतलब नहीं है। वो शांत से रहता हो तो भी समझता, धारणा उसकी यही हो कि शरीर ही मैं हूं। उसको एक जीव का ज्ञान न हो, आत्मा का ज्ञान न हो, तो ऐसा व्यक्ति भी वो देहाभिमानी ही कहलाएगा। तो ऐसा जब तक देहवद भी माने देहाभिमानी व्यक्ति है, देह में अहम बुद्धि है, देह की सत्ता कोई अपनी सत्ता मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना कठिन है। वो करेगा तो उससे बनेगी नहीं, और जब नहीं बनेगी तो वो व्याकुल होगा। और बहुत बार देखा भी ऐसा जाता है, बहुत लोग मिलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान लगता नहीं है। ध्यान इधर उधर हो जाता है, विक्षेप पैदा हो जाता है, दुनिया की बातें याद आने लगती हैं। तो इसका क्या कारण है? माने उनका देहाभिमान तो छूटा नहीं और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना चाहते हैं। तो शास्त्र में पहले ही मना कर दिया गया कि बनेगा नहीं तुमसे, खामखा क्यों ऐसा करते हो? लेकिन मानते नहीं। अब ये कहते हैं कि उसी निर्गुण ब्रह्म का तो हम ध्यान करें, लेकिन मन विक्षेप न हो, ये बताओ कि उसी में लग जाए। तब जबरदस्ती कैसे लग जाए भाई? उसके लिए जो और उपाय हैं, प्रारंभिक उपाय, उनको जो करो, तब अंत में ये भी कभी बनेगा, तब बन जाएगा। लेकिन अभी चाहो कि उसमें लग जाए तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, उनके लिए तो फिर क्लेशकारी होगा ही होगा। बार बार मन को विक्षेप, बार बार मन इधर उधर भागेगा, लगाना चाहो उसमें लगेगा नहीं। सूरदास भी
उसका एक पद बहुत प्रसिद्ध इसी विषय पर है कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो कहाँ का है, कैसा है, उसमें मन कहाँ टिके, जहां कहीं कहीं कोई उसका आकार नहीं, कहीं रूप नहीं, तो मन के लिए टिकने के लिए स्थान कहाँ मिले। इसलिए जो है वो ताते सूर सगुण पद गावे, इसलिए सूरदास बोले कि भैया हम तो जो है सगुण ब्रह्म की उपासना के पद अपने गाते हैं, उसमें मन लगना जो है वो आसान है, मन उसमें लग सकता है। तो ये इसलिए ये बताया कि जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना न बने, उन लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि चाहिए कि सगुण ब्रह्म की उपासना करें, और सगुण ब्रह्म से भी निर्गुण ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसकी उपासना अनुचित नहीं है और उसमें किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सगुण ब्रह्म की उपासना कुछ नीचे स्तर की है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले इच्छुक लोगों को ये लगता है कि सगुण ब्रह्म की उपासना करना कुछ नीचे दर्जे की बात है। नीचे दर्जे की बात के माने है ये, तो इसलिए ना करो। अरे भाई, जब नीचे दर्जे का अभ्यास ही नहीं तुम्हें है तो वो तो करना ही पड़ेगा उसको। नहीं करोगे तो ऊंचे दर्जे की साधना होगी नहीं, असमर्थ, और नीचे दर्जे की साधना जो कर सकते हो उसको करोगे नहीं। इसके माने क्या हुआ कि माने तुम साधना करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए सब बेकार हो जाएगी सब बातें। इसलिए कहते हैं कि देखो, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बजाय सगुण ब्रह्म की उपासना करो। और भगवान ने ये बताई कि उपासना कैसे करो। इसमें 6वें श्लोक में भी ये बात बताते हैं और फिर 8वें श्लोक में भी बताएंगे, लेकिन पहले 7वें श्लोक में उसका फल बता देते हैं। ये निर्गुण उपासना है, उसका फल क्या होगा। इसमें निर्गुण सगुण उपासना में 2 बातें भगवान ने कही। एक बात तो ये कि जो भी कर्म करो वो परमात्मा को समर्पण भाव से करो, और दूसरी बात परमात्मा का अनन्य भाव से ध्यान चिंतन करो। ये जो 6वें श्लोक की बातें थी, 2 बातें वो याद रखने की हैं। तो सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, समस्त कर्मों को मुझ में ही समर्पित करके अपने कार्यों को करो। इनको परमात्मा में समर्पित करने का एक अर्थ ये कि परमात्मा को ही प्राप्त करने का जीवन में उद्देश्य रखो, परमात्मा की प्राप्ति के हेतु समस्त कर्म करो। दूसरी बात ये कि जितने भी कर्म हैं उनको ये समझो कि हम करने वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें परमात्मा ही करने वाला है। परमात्मा ही का बनाया हुआ ये शरीर का यंत्र है और उसी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। न शरीर में हम भाव रखो, न मन बुद्धि में हम भाव रखो, वो अपने आप के अपने अहम को दूर रखो, अहंकार को मिटाओ। इस प्रकार से कर्म करते हुए फिर परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान जब करो परमात्मा के, तो ध्यान 2 प्रकार का, एक तो भौतिक विषयों की कामना से ध्यान और दूसरा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान। तो कहते हैं कि भौतिक विषयों के प्राप्त करने के लिए ध्यान न करो, बल्कि परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए ध्यान करो, तब ये अनन्य ध्यान हुआ। दूसरी बात ध्यान की बात क्या हुई कि उसमें इष्ट देव में भी एकाग्रता होनी चाहिए। एक ही इष्ट देव हो, उसी का ध्यान करो। ये बात कल देख रहे थे। ऐसा करने वाला व्यक्ति जो वो हो, उपासना करते करते क्या होगा ऐसे को कि तेषाम हम समुद्धरता, भगवान कहते तेषाम हम समुद्धरता भवामि, उसका उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूं। और कहां से पार कर देते हैं? मृत्यु संसार सागरात, उनको मृत्यु संसार सागर से उनको पार करने वाला मैं बन जाता हूं। कुछ लोगों की धारणा है कि इसमें देर लगती है, तो कहते नचिरात पार्थ है, इसमें देर नहीं लगेगी। और मैया वेशित चेतसाम, ये मैया वेशित चेतसाम तो इस श्लोक को पूरा करने के लिए है। क्या पूरा करने के लिए है? तेषाम मन किनको? तेषाम मैया वेशित चेतसाम, उनको जो कि अपने मन को मुझ में ही
चित्त को मुझ में ही लगाने वाले हैं उनको तेषाम अहम समुद्धरता, उनका उद्धार करने वाला मैं बनता हूं। तो मय्यावेशित चित्तसाम पिछले श्लोक का सार है। पिछला श्लोक ये 6वां था, जिसमें ये था कि समस्त कर्मों को परमात्मा में लगाओ, कर्मों को परमात्मा के लिए करो, परमात्मा के इष्ट देव में ही अनन्य भाव से ध्यान करो। उसको संक्षेप में बोल दिया मय्यावेशित चेतसाम, अपने चित्त को मुझ में ही आवेशित करो, मुझ में ही लगाओ। अब जब मुझ में लगाने वाला मय्यावेशित चेतसाम तेषाम, जो मेरे अपने चित्त को मुझ में ही लगाने वाले हैं उनका क्या होता है, तेषाम अहम समुद्धरता भवामि, उनका मैं उद्धारक बन जाता हूं। अब उद्धार तो तब व्यक्ति को जहां कहीं कोई उसका गड़बड़ हो, किसी के साथ में कोई परेशानी किसी के साथ में, तब उद्धार हो। तो इसके माने हैं कि जीव जो है वो संसार सागर में डूब रहा है, मृत संसार सागर में पड़ा हुआ डूब रहा है, परेशान हो रहा है, तो वहां से निकालने का काम भगवान कर देते हैं। तो पहली बात तो यही है कि मृत संसार सागर क्या है। आपको बताया कि देखो गीता शास्त्र जो है वो पहले हमारी वर्तमान दशा का वर्णन करती रहती है कि हम अवस्था हमारी क्या है। इस समय हम मृत संसार सागर में पड़े हुए। फिर गीता शास्त्र क्या कहते हैं कि इस मृत संसार सागर से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। और जब इसे मृत संसार सागर से पार हो जाओगे तो तुम जो वो हो मृत्यु जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाएगी, अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा, परम शांति विश्राम प्राप्त है। तो दूसरी बात ये कि अध्यात्म साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है, उसमें क्या फल प्राप्त होता है, वो बात बता देते हैं। तीसरी बात फिर ये आती है कि फिर उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें, तो साधना बताते रहते हैं। तो बस 3 बातें बताते रहते हैं, बात पूरी हो जाती है। वर्तमान दशा, साधना, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति का फल। बस। तो आप देखो इस श्लोक में फिर आ गई। पहली बात तो ये है कि समस्या क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, मृत संसार सागर। साधना क्या है, मय्यावेशित चेतसाम। और उसके बाद फिर होगा क्या, तो कहते हैं कि समुद्धरता भवामि नचरात, फिर वो इस संसार सागर से पार होकर के विश्राम प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये उसका फल हो गया। अब यहां फल संक्षेप में है, उसका परमात्मा की प्राप्ति रूपी फल क्या है, तो फल यही बता दिया, मृत्यु संसार सागर से छूट गए। तो इसका उल्टा समझ लो, मृत्यु संसार सागर में बार बार जन्म मृत्यु नाना प्रकार के क्लेश दुख खा दिए, उन सबसे छूट गए कि माने अमृतत्व प्राप्त हो गया, शांति प्राप्त हो गई, विश्राम प्राप्त हो गया। तो ये उसका जो है वो हो अंतिम फल हो गया। इस प्रकार से इस श्लोक में सभी बातें, तीनों बातों को देख लो, वर्तमान स्थिति भी देख लो, साधना भी देख लो, अंतिम परिणाम जो उसका होने वाला लक्ष्य वो भी देख लो। अब ये हर व्यक्ति चाहता यही है, और क्या चाहता है हर व्यक्ति? हर व्यक्ति चाहता है कि हम मृत्यु संसार सागर से छूट जाएं। अगर कोई कहे मृत्यु तो अभी आती कहाँ, मृत्यु जब आएगी तब आएगी, अभी तो हम मृत्यु में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब ज्यादा विचार करोगे तो आपको पता लगेगा कि मृत्यु आएगी शरीर की तब आएगी 10, 20, 50 वर्ष बाद जब कभी आवे। लेकिन हम जो लोग जहां वास कर रहे हैं वो मृत्यु लोक है, हम मृत्यु लोक में वास कर रहे हैं। मृत्यु लोक क्या है? इस शरीर का नाम ही मृत्यु लोक है। जब तक हम शरीर में वास कर रहे हैं, देहाभिमान हमारा है, तब तक हम मृत्यु लोक में वास कर रहे हैं। क्योंकि शरीर क्षण क्षण मर रहा है, क्षण क्षण बनता रहता है, क्षण क्षण बिगड़ता रहता है। ये शरीर में तो मरण हर समय होता रहता है। कोई ऐसे नहीं कि कभी आखिर एकदम तो फाइनल मरण हो जाएगा, शरीर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन मरण तो हर समय होता ही रहता है शरीर में। शरीर का भी मरण होता रहता है और शरीर से तादात्म्य रखने वाले व्यक्तियों का भी मरण होता रहता है। उनका क्या मरण होता रहता है? जहां कहीं कोई काम बिगड़ गया तो क्या बोलेंगे कि हाय हाय मर गए हैं? तो मर गए क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्यक्ति क्षण क्षण रोज रोज मरता रहता है।
ये जो मरने की आदत पड़ी हुई व्यक्ति की, रोज मरे सुबह से शाम तक, है? तो इस झंझट से कैसे छुटकारा हो? अब ये कहते हैं कि इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए उपाय ये है कि परमात्मा का स्मरण करो, शरीर का स्मरण न करो, परमात्मा का स्मरण करो, उसी का ध्यान करो, उसी का चिंतन करो। तो शरीर तो मरने वाला है, शरीर का ध्यान करोगे तो शरीर तो मरने वाला है ही है, तो आप अपने आप को मरने वाला समझने लगोगे और समझ ही रहे हो। लेकिन परमात्मा का ध्यान करो तो परमात्मा अविनाशी है, नित्य विद्यमान है, शाश्वत है, तो उसका ध्यान करते करते आपको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अमर हो गए, अविनाशी हो गए, शाश्वत हो गए। तो जैसा ध्यान करो वैसे ही हो जाते हो। एक बात खूब याद रखो अच्छी तरह से कि मनोवैज्ञानिक कौन सा नियम कार्य करता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही हो जाओगे। एक दिन शीशे के सामने बैठ करके और थोड़ा जो है वो हो अपना मुंह देखो, और उसके बाद फिर मुंह को ऐसा बनाओ जैसे रोते समय बनाते हैं, और हू करके रो, और रोने के बाद में फिर अपने मन को देखो कि अब मन में क्या हुआ। तो आपको ये मालूम लगेगा कि अगर हम अपने मुंह से और चेहरे से अगर रोनी सूरत बनावें तो मन भी जो है वो दुखी हो जाएगा, रुआसा हो जाएगा, उसमें भी रोने का भाव आ जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का कहना आजकल ये है कि भाई सुबह से शाम तक कम से कम 3 बार हंसा करो। अपने अकेले में बैठो चाहे दुकेले में बैठो, शीशे के सामने बैठो और हंसो। अब मन में हंसी की कोई बात नहीं, कोई हंसने की कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई घटना भी हंसने की नहीं हो रही है, कोई हंसने की चर्चा ही नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन खामखा जबरदस्ती करके हंसो। शीशे के सामने बैठो, हा हा करके खूब हंसो, और हंसो। उसके बाद अपने मन को देखो अब क्या हुआ। तो आपको देखेगा कि 1 मिनट 2 मिनट जहां आप हंसे उतनी देर में आपके मन में भी उसका जो एक प्रकार का प्रेशर माइंड के ऊपर रहता, दबाव जैसा रहता है, टेंशन रहता है, वो रिलैक्स हो जाता है और व्यक्ति जो है प्रसन्न होकर के मन में भी प्रसन्नता आ जाती है। ये कोई भी करके देख सकता है। अगर सीधे आसन के ऊपर इस प्रकार से बैठो तो आपको देखोगे कि आत्मबल बढ़ जाता है, झुक कर बैठो तो देखोगे दीनता आ जाती है। तब ये देखो कि इनको ये बाहरी प्रभाव किस प्रकार से मन के ऊपर पड़ते हैं, और मन किस प्रकार से जैसा सोचता है उसी प्रकार से कैसे बनता है, और जैसा मन होता है वैसे ही फिर एक्सप्रेशन भी बनता है। अगर मान लो कि आप मुंह से रुआसे न बनो, मन ही रुआसा होगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका चेहरा रुआसा हो जाएगा। अगर मन आपका प्रसन्न होगा तो चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी। तो दोनों तरफ पड़ता है, अगर मन प्रसन्न तो चेहरा प्रसन्न, चेहरा प्रसन्न तो मन प्रसन्न। इस प्रकार से एक दूसरे के रूप इस प्रकार से बनता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा विचार करो वैसे ही बन जाते हो। अगर बाहरी घटनाओं को देख करके आप उनको निगेटिव इंटरप्रिटेशन उनका करो, अरे साहब कुछ नहीं, ये तो हुआ ही नहीं कुछ, ये तो सब बेकार है, इतने से क्या होता है, और ये सब कैसे है, ये सब बेकार है, ऐसे करके सोचो तो आप दुखी हो जाओगे। देखो बस इस इंटरप्रिटेशन से दुखी हो जाओगे और दुख आ जाएगा आपके मन में। वही घटना वही स्थिति, अरे ये तो बहुत है, इतना हो गया, कितना अच्छा हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं, बहुत बढ़िया हो गया ऐसा। अब ऐसा करके अगर सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग कर दो, तो फिर अब देखो क्या हुआ। आप अपने आप देखो कि मन प्रसन्न है। तो मन के प्रसन्न होने के और दुखी होने के लिए एज यू थिंक सो यू बिकम। नेगेटिव थिंकिंग मन को दुखी करती है, पॉजिटिव थिंकिंग मन को प्रसन्न कर देती है। घटना वही है,
अब कोई व्यक्ति उसको नेगेटिवली देख रहा है, कोई पॉजिटिवली देख रहा है। तो अब ये सब वेदांत इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद में क्या निश्चय करता है कि जब हमारे पाप बढ़ते हैं, निगेटिव थिंकिंग होती है, तो संसार में हम दुखी रहते हैं, और जब दुखी रहते हैं तो हाय हाय करते रहते हैं। जो हाय हाय करते रहते हैं इसी का नाम मृत्यु संसार सागर है। मृत्यु संसार सागर के माने कोई एक ऐसा जगह नहीं है कि जहां पर कि खूब पानी जैसा मृत्यु भरी हुई हो, उसी में पड़े हुए हो, ये नहीं है। ये मृत्यु संसार सागर जो है वो हमारी मानसिक कल्पना है, मेंटल क्रिएशन है। इसलिए संसार शब्द का प्रयोग जब करते हैं तब जीव की अपनी कल्पना की बात होती है। जीव जो अपने आप से अपने मन में कल्पना कर लेता है, और उस कल्पना को भी मृत्यु संसार सागर, ऐसे संसार की कल्पना कर ली जिसमें कि मृत्यु है, मृत्यु को मैंने दुखी रहने वाला व्यक्ति है। तो नेगेटिव थिंकिंग वाला जो क्रिएशन, मेंटल क्रिएशन जीव का है, उसी का नाम मृत्यु संसार है। फिर याद रखो, आप ये मत ढूंढो कि मृत्यु संसार, आप चल दो जमीन के ऊपर कहीं ढूंढने के लिए, पता लगाओ कि मृत्यु संसार किस लोक में, किस देश में है, और किस खंड में है, और किस दिशा में है, उत्तर में है कि दक्षिण में। ये मृत्यु संसार सागर ये कहीं पृथ्वी के ऊपर आपको कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। ये मृत्यु संसार सागर जो है वो हो जीव की अपनी ही मानसिक कल्पना है, और मानसिक कल्पना उसकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग की मानसिक कल्पना है। इसलिए अब नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो भी व्यक्ति का बस नहीं चलता। नेगेटिव थिंकिंग आई जाती है, भीतर से उसको अरे अरे क्या नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं फायदा, अरे बड़ा गड़बड़ है, अरे बड़ा ऐसा करके जो सोचता है वो उसके मन में आ ही जाती है। पता नहीं कहां से आ जाती है, सब लोगों ने पता लगाया आ कहां से जाती है। जब व्यक्ति रजोगुणी स्वभाव का होता है तो आ ही जाती है, तो नेगेटिव थिंकिंग आती है। जब सत्वगुणी स्वभाव का व्यक्ति होता तब पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जब नेगेटिव थिंकिंग होगी तो उसके साथ में रजोगुण, और रजोगुण के साथ में ये सब बातें आ जाएंगी, हैं कि उसको नेगेटिव थिंकिंग भी होगी और उसको दुख भी होगा। तो नेगेटिव थिंकिंग से लेकर के दुख के बीच की जितनी भी कड़ी है वो सब कामना, असफलता, हानि, परेशानी, चिंता, भय, ये सब उसी लिंक में आते जाएंगे, और अंत में वो हो उन सब का परिणाम क्या होगा? दुख। चिंता होगी तो उसका परिणाम दुख, भय होगी तो उसका परिणाम दुख, अभाव लगेगा तो उसका भी परिणाम दुख, कामना भी होगी तो उसका परिणाम दुख। भाई इतना मनोविज्ञान तो समझना ही चाहिए, ये भारतीय मनोविज्ञान है। इतना तो ये संसार किसे कहते हैं, कैसे जीव की कल्पना है और किस प्रकार की कल्पना है, इतना समझ लेना मनोविज्ञान कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। मनोविज्ञान के माने मन किस प्रकार से कार्य करता है, उसके कार्य करने का विधान, तरीका, नियम जो है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो मन इस प्रकार से कार्य करता है। तो इसलिए शास्त्री कहते हैं साधना ऐसी करो जिससे कि ये मन जो है वो हो रजोगुण से, तमोगुण से उठ करके सत्वगुण में आ जाए, और सत्वगुण से परमात्मा में पहुंच जाए। हाँ, तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो रजोगुणी कोई व्यक्ति है तो रजोगुणी नेगेटिव थिंकिंग होगी क्या? वो बेचारा करे क्या? उस भय चिंता उसे लगेगी, और बार बार वो कहेगा हाय मर गए चिल्लाएगा वो। अब करेगा क्या वो? तो कहते हैं उसके लिए उपाय बताते हैं, औषधि बताते हैं, उसकी दवा, इलाज क्या है। उसको चाहिए कि परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा का ध्यान करे। कैसे परमात्मा का ध्यान करे? अब कैसा है परमात्मा, ये तो सगुण रूप में भी देखो तो जैसे भगवान की लीलाएं हैं, भगवान राम की लीलाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं, उनके अनुसार उनका जैसा सुंदर स्वरूप है, जैसा उनका सुंदर स्वभाव है, जैसी उनकी प्रियता है, मधुरता है, कृपा है, दया है, उदारता है, जो उनके गुण हैं उन गुणों का स्मरण करो। उनके सुंदर स्वरूप का स्मरण करो, उनके जो बहुत भले दूसरों को कल्याण करने वाले उनके जितने भी कार्य हैं उन कार्यों का स्मरण करो, उनके शांत स्वरूप का स्मरण करो। कैसे वो सदा प्रसन्न रहते हैं, कैसे वो सदा शांत रहते हैं। विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भी शांत बने रहते हैं। भगवान राम को वन भेज दिया गया तो भी शांत बने रहे।
अब ऐसे ही इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भगवान नाम का स्मरण करो जो बन जा रहे हैं फिर भी शांत है। ध्यान करो। प्रसन्नताम या न गता विषेकस्तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हमारे लिए वो मंजुल मंगल प्रदा भगवान के वो मुखश्री हो जो कि वन में जा रहे हैं लेकिन मुख के ऊपर मलिनता भी नहीं आई। मलिनता आ जाने के माने मुंह लटक जाए, उदास हो जाए, रोने की तो बात ही दूर रही, उदासी भी नहीं आई। वैसे ही उसी प्रकार से शांत सहज भाव में प्रसन्न उसी प्रकार से बन चल दिए। ऐसे भगवान राम का हम ध्यान करते हैं। तो क्यों ध्यान करते हैं ऐसे भगवान राम का कि एज यू थिंक सो यू बिकम। जब उनका इस प्रकार से ध्यान करो तो ऐसे ही बनो। हाँ? अब ध्यान करते समय भगवान का ये न कहो कि वो तो भगवान थे इसलिए बन जाते समय भी उनको मालूम ही था कि चाहे वन में रहो चाहे आ रहा हो कोई खास बात नहीं है, इसलिए वो उनको नहीं कोई उदासी थी। लेकिन हम तो जीव हैं, हम तो शरीर हैं, इसलिए हम तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे मत ध्यान करो, अपने आप को भूल जाओ, उसी परमात्मा के स्मरण करो। परमात्मा इस प्रकार का कि सदा शांत स्वरूप, सदा प्रसन्न रहने वाला इस प्रकार का परमात्मा है, उसी का ध्यान करो और अपने आप को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने मन बुद्धि को भूल जाओ, उसी में एकाकार हो जाओ। इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि वही एकमात्र रह जाए। तो प्रभाव कब पड़ता है एज यू थिंक सो यू बिकम का? जब उससे तदाकार हो जाओ, उसी का बार बार चिंतन करो, निरंतर उसका चिंतन, तब असर पड़ेगा। एक बार विचार कर लेने थोड़े असर पड़ेगा, बार 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 उसी का ध्यान करोगे तब असर पड़ेगा। अब किस नियम से असर पड़ेगा? एज यू थिंक सो यू बिकम कैसे होता है? तो एक जो है गुणाक्षर न्याय करके अपने यहाँ प्रसिद्ध है वेदांत में, भारतीय संस्कृति में, कि जैसे झींगुर और एक वो होती है, क्या नाम है वो जो झींगुर को उठा ले जाती, लखौरी। लखौरी जो है जहां झींगुर को उठा ले जा करके अपने उसके भीतर रख दिया, अपने बिल के भीतर ले जा करके, तो वो झींगुर भी लखौरी बन जाता है। झींगुर लखौरी कैसे बनता है? लखौरी को सोचते 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 लखौरी के भय के कारण से वही बन जाता है। कहते हैं कि लखौरी अंडे बच्चे नहीं देते, ये झींगुर जो है वही लखौरी बन जाता है और फिर लखौरी बनने के दूसरे झींगुर पकड़ लाता है और फिर उसके बाद में वो भी झींगुर लखौरी बन जाता है। अब पता नहीं बात कहां तक सही कैसे हो जाता है, लेकिन प्रसिद्ध ऐसा है। और कम से कम इस न्याय को सिद्ध करने के लिए एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा तुम विचार करोगे, ध्यान करोगे, वैसे ही तुम बन जाओगे। इसलिए निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, उससे बचो। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अपने आप को दुखी मत समझो, अपने आप को भयभीत मत समझो। अपने आप को देखो, हम तो वो शांत स्वरूप आत्मा है जो आनंद सिंधु है, आनंद का सिंधु है। शांत स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, चेतन स्वरूपो हम, पूर्ण स्वरूपो हम, नित्य मुक्त स्वरूपो हम, अमृत स्वरूपो हम। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ऐसे सोचो। तो जब इनको सोचोगे तब ऐसे ही बनोगे। ये उपचार है, ये औषधि है, जीवन में कल्याणकारी है। व्यक्ति के सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसे शांति प्रदान करने के लिए यही तरीका है। संसार सागर से पार होने का यही तरीका है। तो कहते हैं ये संसार सागर क्या है, इसको समझ लो, और इससे पार होने की बात कहते हैं कि जो सगुण रूप भगवान का ध्यान करेगा तो भगवान कहते हैं उसका जो है वो फिर तो संसार सागर से मैं पार करूंगा। अब मैं पार करने की बात कहां से आ गई है? तो देखो, इस प्रकार का प्रसिद्ध है कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है वो तो अपने पुरुषार्थ से परमात्मा को प्राप्त करता है, लेकिन जो भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं करता, परमात्मा के पुरुषार्थ से वो पार होता। इसके संबंध में भी उदाहरण दिए जाते हैं। कहते हैं कि देखो, एक तो बिल्ली का बच्चा है और एक बंदर का बच्चा है, दोनों में क्या अंतर है? ये उदाहरण सुना है? बिल्ली का बच्चा जो है वो
हैं? माँ को कहते हाँ हैं। बिल्ली के बच्चे तो माँ का नाम, हाँ। और बंदर के बच्चे, और बंदर का बच्चा जो है वो, बंदर का बच्चा ज्ञानी बच्चा है, और बिल्ली का बच्चा भक्त बच्चा है? तो अब देखो ज्ञानी और बिल्ली में दोनों में क्या उसका, बिल्ली में बंदर के बच्चों में जो अंतर है कि माने बिल्ली का बच्चा जो है वो हो बिल्ली के लिए समर्पित है। अब वो पड़ा रहेगा जहां पे जैसा पड़ा हुआ है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। बिल्ली उसको उठा के यहाँ से वहां ले जाए, वहां से वहां ले जाए, उसको पिलावे, दूध पिलावे और खाने को लावे और लिए लिए घूमे, स्वयं अपने मुंह में दाब करके उठा के ले जाए। लेकिन बंदर अपने बच्चे को इस प्रकार से नहीं करता। जब बंदरिया जो चलने लगे, भागे, वो चलने लगे तो बच्चा दौड़ करके चिपट जाएगा, उसके पीठ पे चिपट जाए, पेट में चिपट जाए, तो बस वो बच्चा स्वयं चपटा रहता है उसकी तरफ, अपनी तरफ से। तो जैसे बंदर का बच्चा स्वयं चपटा रहता है बंदर, ऐसे ज्ञानी लोग परमात्मा से स्वयं चपटे रहते हैं और वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये भक्त लोग जो है भगवान की शरण में रहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं ही उनको जो है उद्धार करते हैं। इस प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं समझने के लिए थोड़ा किस प्रकार से दोनों में अंतर क्या है। अब जिसको जो पसंद आवे, तो कुछ लोगों को पसंद ये आता है कि भाई हम पता नहीं कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक काम दे, चलो भगवान का ध्यान करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, और वो जब उद्धार करेंगे तो वही उद्धार करेंगे, उन्हीं के भरोसे रहो। तो लोगों को, कुछ लोगों को इस प्रकार के पसंद आता है। तो भगवान कहता है कि उनका उद्धार करने वाला मैं बनता हूं। इस श्लोक को जो है 9वें अध्याय में जो आपने श्लोक पढ़ा था उससे थोड़ा मिला करके देखो। एवं सतत युक्ताते भक्तास्त्वाम पर्यपासते, जो लोग इस प्रकार से सतत होकर के मुझे करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? योग क्षेमम बहाम्य हम, उनका योग क्षेम मैं बहन करता हूं। वहां भगवान कह रहे तो मैं योग क्षेम मैं बहन करता हूं, और यहां आप क्या कह रहे हैं? तेसाम अहम समुद्धरता भवामी, उनका समुद्धारक भी मैं बनता। माने भक्तों के दोनों काम बनते हैं भगवान से ही। उनके योग क्षेम के माने
करता है। साधना में भी जिस साधना की आवश्यकता होती है वो साधना भी उनको उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से वो परमात्मा जो है भक्तों के ये योगक्षेम भान करता है। और योगक्षेम साधना करते करते फिर वो व्यक्ति जो है परमात्मा की कृपा से एक दिन फिर संसार सागर से पार भी हो जाता है। तो पार कौन करता है? कहते भगवान ही पार करते हैं। तो वही उसका समुद्धरता भी बनता है। दोनों श्लोक एक से हैं। एवं सतत युक्ताये त्वाम भक्तास्तुम पर्युपासते। उस पंक्ति में देखो तो क्या है, जो लोग इस प्रकार सतत भक्ति पूर्वक मेरे उपासना भजन करते हैं, वही बात यहां पर भी है कि अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इस प्रकार से दोनों की यानी दोनों ही भक्ति का चर्चा है और सगुण उपासना की बात है। इसलिए सगुण उपासना करने से, भगवान की भक्ति करने से इस प्रकार से परमात्मा ही उनका उद्धार कर देता है। योगक्षेम भान भी करता है और उद्धार भी कर देता है। इस भक्ति की महिमा माने ये क्यों कहा भगवान ने कि देखो कि ऐसे लोग जो हैं इन योग वित्तमा ये लोग हैं, ये ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो सगुण उपासना करने वाले हैं। क्योंकि इसमें एक लाभ और है। वो लाभ ये है कि व्यक्ति में जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो उसमें योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता में जो कमियां होती हैं वो सगुणोपासना से दूर हो जाती हैं। और फिर सगुणोपासना के बाद भगवान उसको अभी यहां पे ये कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता। ये भी भगवान कहते हैं, आगे चल करके ये भी कह देते हैं कि देखो उनको जो है वो बुद्धि योगम ददामितम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, उनको मैं ज्ञान भी देता हूं। ऐसे भक्त लोगों को भगवान ज्ञान भी देंगे और ज्ञान दे करके मृत्यु संसार सागर से पार भी कर देंगे। तो ज्ञान उनको भी प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म भाव उनको भी प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो पहले से साधन चतुष्टय होकर के आवे, सब साधना करके विरक्त परम विरक्त हो, मुमुक्षत्व भी हो, ऐसा व्यक्ति आवे, गुरु के पास जाए, विचार चिंतन करे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, परमात्मा भाव को प्राप्त कर ले। लेकिन अगर साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, उसमें पहले से कुछ कमी है, ज्यादा वैराग्य नहीं है, ज्यादा मुमुक्षत्व नहीं है, तो आप क्या करें? तो कह रहे भगवान की भक्ति करो। जितना कुछ है उससे भक्ति करोगे तो वैराग्य की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, विवेक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, जो और समदम उपरत इत्यादि की जो कमी होगी वो सब इससे भक्ति से पूरी हो जाएगी। इसलिए भक्ति के द्वारा करते करते व्यक्ति को ये सब बातें साधन के द्वारा, साधना के द्वारा जो व्यक्ति को प्राप्त हुआ करता है वो सब उसको प्राप्त हो जाएगा। ये बात तो बराबर ध्यान में रखनी कि परमार्थ को प्राप्त करने के लिए दो मंजिलें हैं। पहले तो है व्यक्ति की चित्त की शुद्धता और दूसरी है ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। भक्ति के द्वारा दोनों काम होते हैं, चित्त की शुद्धता भी होती है और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। ज्ञानी व्यक्ति जो है चित्त की शुद्धता करके आते हैं, अन्य प्रकार से तप के द्वारा, संयम के द्वारा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करके आते हैं, तो फिर उनको फिर ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भक्त लोग जो है वो पहले से उन्होंने भक्ति शुरू कर दी, चित्त शुद्ध नहीं है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो भी भक्ति शुरू कर दी। तो भक्ति करते करते फिर रजोगुण तमोगुण दूर हो जाता है, सत्वगुण आ जाता है और सत्वगुण के बल पर फिर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके और परमात्मा भाव में स्थित भी हो जाते हैं। वही गति उनको भी प्राप्त हो जाती है। वो एक ही परमात्मा दोनों को प्राप्त होता है। जो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं वही परमात्मा प्राप्त होता है। सगुण उपासना करते हुए भक्ति के द्वारा जिस परमात्मा को वो करते हैं, उपासना करते हैं, वो भी अंत में वही परमात्मा एक ही प्राप्त होता है। कोई अलग अलग नहीं प्राप्त होने वाले हैं। लक्ष्यंतिम एक ही है, एक ही तत्व परम प्राप्तव्य है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब ये कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी। भवामी के बाद कहते हैं नचिरार्थ। एक बात बहुत प्रसिद्ध वेदांत में कि देखो कि ज्ञान जो है उससे सद्या मुक्ति प्राप्त होती है, और जो ये है भक्ति है, उपासना है, इससे जो है क्रमिक मुक्ति प्राप्त होती है। क्रमिक मुक्ति माने उसमें देर लगती है, सद्या मुक्ति माने तत्काल प्राप्त होती है।
क्रमिक मुक्ति के माने है व्यक्ति ने इस जीवन में भक्ति की उपासना की, करते करते क्या होगा, फिर उसका शरीर छूटेगा, फिर ब्रह्मलोक जाएगा, फिर बहुत दिनों तक ब्रह्मलोक में रहेगा, फिर ब्रह्मा जी उसे ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। वो जब ज्ञान उनको प्राप्त होगा तब भक्ति तो थी, अब ज्ञान के द्वारा फिर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से एक के बाद एक लोकांतरों में जाते हुए प्राप्त होगी। क्रमिक मुक्ति के माने ये भी है कि पहले शरीर भाव से है तो व्यक्ति का शरीर भाव छूटेगा, जीव भाव आएगा। जीव भाव आने से फिर जो वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का भाव विचार उसके मन में आएगा। तो ये क्रम क्रम से भक्तों के मन में इस प्रकार का विकास होगा। तो ये क्रमिक मुक्त हो गई, और क्रमिक मुक्त होनी ही पड़ेगी, आवश्यक तो वो है ही है। अगर ये सब मंजिलें जितनी हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, चाहे जैसे पूरी हो। ज्ञानी व्यक्ति ने ये सब मंजिलें पहले पूरी कर ली हैं तो अब केवल ज्ञान ज्ञान रह गया तो सद्या मुक्ति हो जाती। अंतर दोनों में कोई नहीं है। एक ने पहले ही अपनी जो साधना, पूर्व साधना, प्रारंभिक साधना पहले कर रखी है और ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर ली। दूसरे व्यक्ति ने अभी साधनाएं उसकी प्रारंभिक पूरी नहीं हुई हैं तो उन साधनाओं को करता है और करके तब उसके बाद में उसको ज्ञान प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये दो रास्ते जो हैं इस प्रकार से, एक लंबा रास्ता हो गया, तो लंबा रास्ता कुछ नहीं हो गया, ये रास्ता दोनों के एक बराबर है। ज्ञानी व्यक्ति ने पहले जो साधन जितनी रास्ता पूरा कर आया तो उसको भी तो वही रास्ता पूरा करना पड़ा, तब उसकी चित्त शुद्धि हुई। अब उसके बाद ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्त हो जाएगी। और वही रास्ता जो ज्ञानी पहले तय कर आया है वो भक्ति ने अभी तय नहीं किया तो उस रास्ते को तय करेगा, तब परमात्मा तक पहुंचेगा। तो ऐसा लगता है उसका रास्ता लंबा हो गया, तो लंबा कहां से हो गया, रास्ता तो वही उसी प्रकार है। इसलिए ये भी एक भ्रम है कि कौन रास्ता छोटा है, कौन रास्ता लंबा है, किस रास्ते से जल्दी परमात्मा की प्राप्त होती, किस रास्ते से देर में प्राप्त होती। ये कहीं कुछ इसमें अंतर दोनों में कहीं कोई नहीं। जिन लोग इस प्रकार का भ्रम जिनको करते हैं कि जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, देर में मुक्ति प्राप्त होती है, वो उनको पूरी कल्पना मात्र है। सबको एक वही रास्ता, सब पूरा रास्ता आदि से अंत तक सबको पार करना पड़ता है। सबको अंत में चलना यहीं से चलना पड़ता है, और यहाँ से चलते चलते फिर धर्म में, और फिर निष्काम कर्म योग में, फिर वैराग्य में, और फिर ये परमात्मा को प्राप्त करते हो तभी परमात्मा तक पहुंचेंगे। इतना लंबा रास्ता यहाँ से यहाँ तक सबके लिए है। अब कोई कहे कि वो ज्ञान के द्वारा परमात्मा तत्काल प्राप्त, तो ज्ञान के लिए पहले वैराग्य इत्यादि पहले से हो करके रखा हो, तब तो वो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को तत्काल प्राप्त कर लेगा, नहीं तो कैसे प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जो है वो ये जो भेद बुद्धियां हैं, तरह तरह के सोचने वाले तरीके हैं, वो सब भ्रामक हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नचिरात पार्थ, हे पार्थ उसको भी शीघ्र ही मैं परमार्थ की प्राप्ति करा देता। दूसरी बात ये नचिरात पार्थ, इसमें अब देखो इंटरप्रेट करो दूसरी तरह से देखो, ये कह सकते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अपने को योग्य बनाने के लिए बहुत समय लगा होगा। जो निष्काम कर्म योग धर्म के मार्ग पर चलता रहा होगा, तपस्या करता रहा होगा, चित्त शुद्ध करने में लगा होगा, ये सब साधनाएं जो करता रहा होगा, उसे बहुत समय लगा होगा। मान लो 10 जन्म लग गए उसको, तब जाकर उसका चित्त शुद्ध हुआ। अब वो इस जन्म में ऐसा योग्य हुआ कि तत्काल ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्त जो है वो हो उसको 10 जन्म नहीं लगेंगे। वो अगर भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने में लग गया तो फिर वो उसकी साधना जो है वो जो योग्यता प्राप्त उसे करनी चाहिए वो भी जल्दी होती चली जाएगी, क्योंकि वो परमात्मा में समर्पित पहले से हो गया है। और परमात्मा में समर्पण होना ज्यादा मुख्य है, ज्यादा महत्वपूर्ण बात वही है। इसलिए उसको फिर इतनी देर नहीं लगेगी। हालांकि रास्ता पूरा करना पड़ेगा ऐसे भी, लेकिन चित्त परमात्मा में लगे रहने के कारण से उसे संतों का कहना है काल का ही पता नहीं लगेगा। 1 जन्म लगे चाहे 4 जन्म लगे, उसके फटाफट पार हो जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहते नचिरात पार्थ उद्धरता भवामी, बहुत जल्दी ही उनका मैं उद्धार कर देता हूं। आप देखो गीता प्रेस की कोई कोई किताबें इस प्रकार की हैं जिनमें 2 चित्र बने हुए हैं। एक चित्र बना हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो है पानी के भीतर
दोनों हाथ मार मार करके तैर रहा है, हाँ? और चारों तरफ से मगर, घड़ियाल, मछलियां और ये सब के सब चारों तरफ पानी में जो है उसकी तरफ उसको घेरे हुए हैं। अब वो अपने पानी में हाथ पैर मार रहा है, तैर रहा है, हाँ? और दूसरा एक चित्र क्या बना हुआ है कि एक पानी है, उसमें एक नाव बनी हुई है, उस नाव के भीतर वो बैठा हुआ है, आराम से हाथ पैर चला नहीं रहा है, और भगवान उसकी नाव को चला रहे हैं, खे रहे हैं, और चारों तरफ जो मगरकच्छ हैं उसकी तरफ दूर से देख रहे हैं, उनका कोई बस नहीं चलता। इन दोनों चित्रों से आपको क्या पता चला, हाँ? कि देखो ज्ञान मार्ग कठिन है, क्लेशोधिक तरस्तेसाम, है ना, कि ये ज्ञान का मार्ग जो है ज्यादा क्लेशकारी है, उसमें हाथ पैर अपने आप ही मारने पड़ते हैं। चारों तरफ से ये है काम क्रोध आदि के मगरमच्छ जो है वो चारों तरफ से व्यक्ति को घेरते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इनसे बचने का उपाय व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। और भक्ति की नौका में बैठ गए तो बस भगवान की कृपा से ये जो है काम क्रोध आदि विकार ये सब के सब कोई आते ही नहीं, ये सब बाधा ही नहीं डालते, दूर ही खड़े रह जाते हैं, उनका बस ही नहीं चलता है। हाँ, नाव में बैठे हुए हैं और बस नाव में आराम से बैठे हुए, नाव अपने आप जा रही, भगवान चला रहे हैं, अपने आप आराम से बैठे हुए चले जा रहे हैं, भागना नहीं पड़ता अपने आप। तो इसलिए कहते हैं कि नचिरात पार्थ समुद्धरता भवामी। ये अब ये बोलने का एक तरीका है, एक साहित्यिक तरीका समझो, या भक्तों का तरीका है, जहां भगवान कहते हैं कि मैं उनके उद्धार करता, मैं बन जाता हूं। तो मैं क्या बन जाता हूं? उद्धार करता। बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति साधना करे और साधना करने में अगर अपने मन बुद्धि के द्वारा साधना करे तो वो साधना कठिन पड़ती है। यदि आत्मा परमात्मा का सहारा ले ले और फिर वही साधना करे व्यक्ति, हाँ, तो उसको बल आ गया और अपने आप ही उस बल के द्वारा उसकी साधना आगे बढ़ती जाती है। भक्ति के माने हैं उसने जिस समय की प्रारंभिक साधना की तभी परमात्मा की सहारा ले लिया, हाँ, तो उसका व्यक्तित्व पूरा व्यक्तित्व हो गया। और जब संपूर्ण व्यक्तित्व होता है तब उसकी साधना प्रबल हो जाती है, सफलता जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसी में तात्पर्य कहने का तात्पर्य कि दूसरे प्रकार से आप देखो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी की शिक्षा है। इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व का संगठन, हाँ? और होता क्या है, विघटित व्यक्तित्व। जब विघटित व्यक्तित्व होगा तो साधना मुश्किल पड़ जाती है, बड़ी कठिन हो जाती है साधना। और साधना करने में भी क्लेश होता है, उसमें भी दुख लगता है, उसमें भी परेशानी होती है। लेकिन अगर व्यक्तित्व संगठित इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी हुई तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। भक्त जो है वो प्रारंभ से ही इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंस दे देता है। वो पहले ही से समझ लेता है कि हम केवल शरीर नहीं, प्राण मन बुद्धि नहीं, परमात्मा भी है। वो परमात्मा भी हमारे हृदय में विद्यमान है, उस परमात्मा की सहायता से हमारी सब साधना चल रही है। जब परमात्मा की सहायता से अपनी साधना व्यक्ति कर रहा होता है तो एक तरफ तो हो गया परमात्मा, परमात्मा के नीचे हो गई बुद्धि, बुद्धि के नीचे हो गया मन, मन के नीचे हो गया इंद्रियां, और फिर उनके द्वारा उसका जो जीवन व्यापार जो कुछ भी चलता है तो कैसा हुआ, परमात्मा के हेतु हुआ, क्योंकि परमात्मा को लेकर के चल रहा है। तो आप अपने मन में इस प्रकार से विचार करके देखो कि जो ये इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी हुई ये भक्ति का स्वरूप हुआ। इस रूप में जब व्यक्ति जीवन जिएगा तब उसकी साधना आसान हो जाएगी। परमात्मा को भुला करके हम तो इस प्रकार से बोलते रहते हैं कि देखो जिसने कि आत्मा को परमात्मा को भुला दिया, उसको एक किनारे कर दिया और शेष व्यक्तित्व का जीवन जीता, जिसमें अपना शरीर है, प्राण है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि इतना मात्र है, और कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो उसका जो जीवन कैसा है, उसका व्यक्तित्व, जीवन का व्यक्तित्व कैसा है, एक कबंध के समान है। कबंध धड़ मात्र, जैसे एक राहु और एक है केतु। केतु के माने क्या है, केतु के माने धड़ मात्र, जिसका सिर नहीं है, धड़ धड़ है केतु। ऐसे करके ये लोग जितने भी आत्मा को अपना अस्तित्व नहीं मानते, आत्मा परमात्मा की सत्ता अपने साथ नहीं रखते,
उसको विलग किए हुए हैं, उससे अपने आप को दूर किए हुए हैं, मानो उन्होंने अपना सिर ही काट के अलग कर दिया है। आत्मा ही परमात्मा ही तो सिर है, उसी को कर दिया अलग। अब रह गया कबंध मात्र, रह गया शरीर। अब जब कबंध मात्र रह गया तब उसमें ताकत ही कितनी होगी, कार्य ही कितना करेगा, दिखाई उसे कहां से देगा, चलेगा फिरेगा कैसे करेगा, किधर भटकेगा, सिवाय और क्या होगा। इसलिए पूरी पर्सनैलिटी के माने ये है कि शरीर हो तो ठीक है, प्राण भी हो, मन भी हो, बुद्धि भी हो, इंद्रियां भी हो, और उनके साथ आत्मा भी हो, परमात्मा भी हो। ये सब है। जब इतना सब मिला करके व्यक्तित्व में सब ऊपर एज ए होल करके देखो, तब ये जो स्वरूप अपना बनता है, ये व्यक्तित्व जो है पूरा व्यक्तित्व बनता है। ऐसे पूरे व्यक्तित्व से चाहे संसार का कोई कार्य करो तो आपको बहुत पूरी सफलता मिलेगी, और परमार्थ के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में तो परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। और कुछ लोगों में ऐसा होता भी है, कुछ लोगों में देखा जाता है। एक स्वामी शिवानंद जी कहते थे कि देखो, कुछ लोगों को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन होता ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं होता। जैसे एक हेनरी फोर्ड हो गया। हेनरी फोर्ड ने अपने जीवन में बड़ी भौतिक सफलता प्राप्त की। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड थी, तो भौतिक सफलता कितनी प्राप्त कर गया। अगर उसका थोड़ा सा डाइवर्शन और होता परमात्मा की तरफ, तो वो इसी जीवन में परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता था। क्योंकि व्यक्तित्व का इंटीग्रेशन ऐसा है कि उसने अपनी शक्ति को लगा दिया भौतिक सफलता प्राप्त करने में, तो देखो कितना महान, धनी, संपन्न, सबको सब हो गया, विश्व प्रसिद्ध हो गया। और अगर वही व्यक्ति उसने लगा दिया हो तो परमात्मा की तरफ अपने आप, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेते। लेकिन व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जैसे हेनरी फोर्ड का है, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इसलिए अगर भौतिक जीवन में व्यक्तियों को सफलता नहीं मिल रही है, इसके माने इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं है। उसको इंटीग्रेट बनाओ, व्यवस्थित बनाओ उसको। पारमार्थिक जीवन में भी सफलता नहीं मिल रही है, इसके माने इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं है, विघटित व्यक्तित्व, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। विघटित व्यक्तित्व छिन्न भिन्न, व्यक्तित्व छिन्न भिन्न है। हाथ पैर कहीं जा रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रही है। आत्मा, उसके ऊपर आत्मा का अनुशासन, शासन कहीं है नहीं है। इस प्रकार तितर बितर सब व्यक्तित्व जो है, तो ऐसे तितर बितर छिन्न भिन्न व्यक्तित्व के द्वारा न भौतिक जीवन में कुछ हो पावे, न पारमार्थिक जीवन में कुछ हो पावे। जैसे तैसे जिंदगी कटती है, ये भी कोई जिंदगी है? जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। इसलिए कहते हैं कि ये इस श्लोक में भगवान ने बता दिया कि देखो इस प्रकार से परमार्थ की प्राप्ति होती है। अब इसी को थोड़ा सा 8वें श्लोक में देखो, जिसमें कि भगवान ये फिर बताते हैं कि देखो इस भक्ति को कैसे किया जाता है। कुछ बातें जो 6वें श्लोक में बताई थी, उसी कुछ 7वें में बताते हैं। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्ये मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व, मुझमें ही अपने मन को लगाओ, और मयि बुद्धिम निवेशय, और मुझमें ही अपनी बुद्धि को निवेशित करो, लगाओ। और निवेशस्यै मयि एव, फिर तुम मुझमें ही निवास करोगे। अत ऊर्ध्वं न संशया, इस बात में जरा भी संशय नहीं है। ये श्लोक हो गया। अब इसमें देखो वो बात जो कि 6वें श्लोक में जो बात बीच में छूट गई थी, उसकी लिंक यहां पूरी की गई। 6वें श्लोक के साथ 8वें श्लोक को पढ़ो। 7वां तो उसका फलश्रुति है, उसका फल क्या होगा, लेकिन भक्ति का रूप क्या है, कैसी भक्ति होती है, उसको वहां ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, ये तो हो गया अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के समर्पण भाव से करो। उसके बाद में अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपासने, और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान उपासना करो।
तो ध्यान उपासना भगवान की अनन्य भाव से कैसे करें, यहां कैसे जुड़ो? हाँ? ये तो ठीक है कि अनन्य भाव से परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन पूछते हो कि हम ध्यान कैसे करें? तो कहते हैं ध्यान ऐसे करो, कहते हैं मयि एवं मनाधत्स्व स्व, अपने मन को मुझ में ही लगाओ, और मयि बुद्धिम निवेशय, और अपनी बुद्धि को भी मुझ में ही निवेशित करो। ऐसा करने पर क्या होगा? अब ये निवसस्य मयि एव, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे। ये निवास करने वाली बात जो है, ये परमात्मा में निवास करने के माने क्या हुआ? जो यहां था इसकी पूर्ति भी होती है। 7वें श्लोक की ये पूर्ति है। 7वें श्लोक होते मृत संसार सागरात न चरात पार्थ। अब संसार सागर से पार तो हो गए, अब गए कहां, पहुंचे कहां? कि अब पहुंचे कहां कि निवसस्य मयि एव, अब वो फिर मुझ में ही वास करेगा। तो उसकी वाक्य की पूर्ति यहां हुई आकर के। तो दोनों श्लोकों में कहां कहां किस प्रकार से ढूंढो, उनका संबंध जोड़ करके देखो इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि मयि एवं मन आधत्स्व। अब देखो मन के साथ तो कहते हैं आधत्स्व, लेकिन जब बुद्धि आती तब कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशय, तब वहां निवेश शब्द का प्रयोग कर देते हैं। आधत्स्व के माने क्या है, निवेशय के माने क्या है? अब इसमें तो हिंदी में तो अर्थ लिखा होगा, आधत्स्व माने लगा, मुझ में अपने मन को लगा, आधत्स्व हो गया। निवेशय माने अपने बुद्धि को मुझ में लगा, तो माने वो लगा लगा सब जगह हो गया। आधत्स्व के माने भी लगा हो गया, और निवेशय के माने भी लगा हो गया। हा? तो ये तो सिंपल हिंदी में हो गया, तो सरल अर्थ कर दिया। लेकिन दोनों में इनमें लगा, तो दोनों में कोई अर्थ नहीं है। मयि एवं मन आधत्स्व, आधत्स्व के माने अपने मन को मुझ में ही स्थापित करो, आधत्स्व में टिकाओ, ये मन हुआ। लगाने के माने यहां पे टिकाने के मन हुआ। और निवेशय के माने प्रविष्ट करो, उसमें जो है वो हो अपनी बुद्धि को परमात्मा के भीतर घुस जाने दो। अब देखो बस यही दो बातें करनी पड़ती हैं। ये पहले भी जहां ध्यान की बातें 6वें अध्याय में आती रही, 8वें अध्याय में भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा ओम इत्याक्षर ब्रह्म जो है, व्याहरण माम अनुस्मरण, उसका व्यवहार करो, मेरा स्मरण करो। उसमें यही बात थी कि जब हम अपने मन में ओंकार का उच्चारण करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, उस समय मन हमारा जो है वो परमात्मा में ही स्थित होता है। और उस समय जब ऐसा हो कि हमारा मन परमात्मा में स्थित हो, तब अपनी बुद्धि को भी परमात्मा में प्रविष्ट होने दो। प्रविष्ट होने देने के माने ये है कि परमात्मा ही मैं हूं। बुद्धि में जो मैं भाव है उसको परमात्मा के साथ जोड़ करके ये कहो कि जो परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, ये सच्चिदानंद घन जो परमात्मा यही मैं हूं। तो बुद्धि उसी में निविष्ट हो गई, प्रविष्ट हो गई, उसी में एकाकार हो गई उसी में। तो अब ये ध्यान करने का तरीका ये है। जब भी बताया कि कैसे ध्यान करो, ध्यायन्त उपासते, तो ऐसे ध्यान करो, अपने हृदय में स्थित रहो और अपने मन को परमात्मा में ही रहने दो। वैसे तो आपको लगे कि परमात्मा है ही कहां, जहां अपने मन को लगावें, तो उसको परमात्मा को मत ढूंढो, केवल आप अपने मन में परमात्मा के नाम का उच्चारण करो। वैसे तो वैदिक मंत्र जो है वो एक अक्षर मंत्र है, ओम, ओम का उच्चारण करो, लेकिन ओम का उच्चारण न करो तो राम राम कहो, शिव शिव कहो, कोई और भगवान का नाम लो। कोई भगवान का नाम जिस समय आप ले रहे होगे, तो उस प्रकार की कोई दुनिया, जिस भगवान का जो नाम है वो भगवान ही का नाम है, वो कोई दुनिया की किसी वस्तु का नाम नहीं है। जैसे ओम ओम अपने मन में बोल रहे हैं, तो ओम क्या वस्तु है, दुनिया की क्या चीज ओम है? दुनिया की कोई मतलब नहीं। अगर हम कह दें कि गुलाब गुलाब, तो गुलाब का फूल दुनिया में है, तो उसकी तरफ बुद्धि हमारी, ध्यान हमारा, बुद्धि मन में न रह करके बुद्धि बाहर भागेगी और उसका स्मरण करे गुलाब में कहां देखा था। अगर हम अपने मन में बोले घट घट घट, तो घट का क्या होगा, घड़ेगा, हमारा मन बाहर दौड़ेगा, हमने घड़ा कहां देखा, कैसा घड़ा, तो बाहर दुनिया की तरफ बुद्धि भागेगी।
तो अगर हम दुनिया की किसी वस्तु का स्मरण नाम लेंगे तो तदाकार वृत्ति बनेगी और हमारी बुद्धि भी उसी वस्तु की तरफ, बाह्य जगत की वस्तु की तरफ भागेगी। ये तो ध्यान नहीं हुआ परमात्मा का। परमात्मा का ध्यान क्या? जब परमात्मा का नाम लोगे तो अपना जो है वो बाह्य जगत की कोई वस्तु ही सामने नहीं आएगी। जब हम अपने मन में ओंकार बोल रहे होंगे तो बताओ, पहाड़ आएगा कि नदियां आएंगी कि पर्वत आएगा कि कोई व्यक्ति आएगा? क्या आएगा सामने? आ ही नहीं सकता। जब आ ही नहीं सकता तो उसके माने मन कहां आवे? ओंकार स्वरूप जो मन है उस समय जहां है वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही में स्थित है उसमें। अब आप ये मत कहो कि परमात्मा वहां कहां है। अरे जहां वो है वहीं परमात्मा है। परमात्मा तो सब जगह है। अब इस समय जिस समय कि मन में ओंकार के वृत्ति का उच्चारण हो रहा है उस समय ये समझ लो कि मन परमात्मा में है। तो ये हो गया मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ में ही स्थापित करो। माने उस समय जगत की वस्तुओं का चिंतन मत करो, व्यक्तियों का चिंतन मत करो, बाह्य जगत का कोई ध्यान मत करो, वो कुछ ना आने दो। अपने मन में परमात्मा को, अपने मन को परमात्मा में ही स्थापित रखो। और दूसरी बात, मन तो स्थापित इस प्रकार का, वो ओंकार का उच्चारण होने लगे, लेकिन बुद्धि थोड़ी अपना काम बंद कर देगी। एक ओर तो ओंकार का उच्चारण हो रहा है और दूसरी तरफ बुद्धि फिर भी, बुद्धि से देखो कि देखो ये ओंकार की, इस समय जो है ओंकार की वृत्ति हो रही है, ये ओंकार की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, ये ओंकार की वृत्ति लीन हो गई, सब बुद्धि में समझ में आ जाए, दिखाई देगा। अब अपनी बुद्धि को, जो जिस बुद्धि के द्वारा आपने स्मरण किया था कि अब हम ध्यान में बैठेंगे, अब हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमने ये अभ्यास कर पढ़ रखा है कि ध्यान के समय ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। तो जब हम बैठे होंगे तो कौन याद दिलाएगा आपको कि ओंकार का उच्चारण करो? बुद्धि याद दिलाएगी, ओंकार का उच्चारण करो। फिर जब बुद्धि याद दिलाएगी कि ओंकार का उच्चारण करो तो पहले आ का उच्चारण करो, फिर ऊ का उच्चारण करो, फिर मां का उच्चारण करो, ओम की ध्वनि को फैलने दो, बढ़ने दो। ये सब पहली बुद्धि तो बताएगी सर। तो जो ये बुद्धि बताने वाली बुद्धि है, याद दिलाने वाली बुद्धि है, ये सब जो करा रही है जो बुद्धि मन में इस प्रकार की, उस बुद्धि को अब उसी परमात्मा में लीन होने दो। परमात्मा को उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्मरण करो। बुद्धि में परमात्मा के कैसे स्मरण करो? जैसा परमात्मा है वैसा। अब अपनी बुद्धि को याद करो, हमने परमात्मा का कैसा याद किया है? परमात्मा शांत स्वरूप है, इसलिए शांति का स्मरण करो। परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए बुद्धि से आनंद का स्मरण करो। परमात्मा चेतना स्वरूप है, इसलिए बुद्धि से चेतना का स्मरण करो। उस समय जो है फिर याद करो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक, आकाश की तरह सर्वव्यापक है, तो उसको सर्वव्यापक याद करके बुद्धि को उसी सर्वव्यापकता में लगाओ। इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा स्मरण करते जाओ परमात्मा के स्वरूप का, उसी में परमात्मा बुद्धि को परमात्मा में लगाते जाओ। इस प्रकार से वो बुद्धि धीरे धीरे करके परमात्मा में ही निवेशित हो जाए। ये उपाय हुआ। फिर निवेशस्य मय्येव, ऐसा करते करते फिर व्यक्ति क्या देखेगा कि उस समय उसका मन जब परमात्मा में है, बुद्धि जब परमात्मा है, तो वो व्यक्ति ही परमात्मा में है। अब कहां है वो व्यक्ति? जिस समय वो अपने मन को ओंकार का उच्चारण कर रहा है और बुद्धि परमात्मा का स्मरण कर रही है, आप बताओ वो व्यक्ति इस समय कहां है? शरीर में है कि दुनिया में है? कहां ढूंढो तो आपको मिलेगा परमात्मा में। तो निवेशस्य मय्येव, ये कोई झूठे आश्वासन नहीं है। अपने आप विचार करके देख लो, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। उस समय वो परमात्मा ही में रह रहा होगा, वास कर रहा होगा। अतूर्ध्वं न संशयः, स्मरण मात्र भी संशय नहीं है। संशय क्या? अपने आप ही करके देख लो, संशय की जरूरत क्या है? बाकी कल नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च
श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।